हाय एवरीवन। तो हिमाचल जीके हमने देखी HPAS 2025 में, उसी की मैं बात करूंगी। ओवरऑल अगर मैं सबका देखूं तो वो कहना ये है कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट जो पूरे पेपर में था वो हिमाचल जीके थी, जिसमें से 20 क्वेश्चन आए थे। मैं जितने मैंने पढ़ाए हैं इसमें से 10 जो हैं वो डेफिनेटली किए जा सकते थे, वो मैंने पढ़ाए भी, अपने बच्चों को भी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लेकिन 10 फिर भी ऐसे थे जो कि पता नहीं कहाँ से उठा के इन्होंने डाल दिए थे, तो उनके बारे में ही हम लोग एक एक करके बात करेंगे। एंटायर टॉपिक्स उठा के इन्होंने साइड कर दिए थे, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर पे 3 साल लगे होने, क्वेश्चन नहीं आया है। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडीवियल, सिख, गोरखा सब छोड़ के जो है इन्होंने सिर्फ मॉडर्न पे फोकस किया। ज्योग्राफी है, बजट एंड सर्वे में से हमें पता ही है क्वेश्चन आते हैं, और 2 जो हैं वो मिसलेनियस में मैंने डाले। तो ओवरऑल इनके ट्रेंड्स और साथ ही में इनके आंसर्स मैं आपको बताती हुई जाऊंगी। सबसे पहले अगर आप लोग आगे वाले साल की तैयारी भी कर रहे हैं तो HS 2026 के बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ये ऊपर भी नंबर दिए गए हैं, तो इन पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको अवेलेबल होगी। उसके अलावा बहुत से बच्चे हैं जो मेरे इस बार बोल रहे हैं कि नहीं पेपर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बोलती हूँ वो ये कि आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जो करते हैं, जो इजी थे वो बहुत इजी थे, वो सबने किए होंगे, लेकिन जो टफ है इसमें से कौन सा छोड़ना है, इसके ऊपर बहुत सी चीजें निर्भर करती हैं। तो इस बार देखिए, अगर हम लोग हिमाचल में, आपके हिस्ट्री में से 8 क्वेश्चन थे, एक था ट्राइब्स में से जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में से टोटल 5, बजट सर्वे में से 4 और मिसलिनियस में 2, टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन। वैसे तो 2 क्वेश्चन और थे, एक रामपुर बुशहर वाला और एक कुल्लू किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बट अगेन ऐसे हमेशा ही 2 क्वेश्चन होते हैं जो इंडियन और इसमें हिमाचल जीके में कोइंसाइड करते हैं। पिछली बार भी था शिंकुला वाला। तो ओवरऑल हम लोग 20 क्वेश्चन मान के चलेंगे। हर साल अगर हम लोग देखें तो वही आपकी 21 जो है 20-21 ये एवरेज है, इतने क्वेश्चन आते ही हैं। पर यूजुअली जो क्वेश्चन है उसमें से ज्यादा डुएबल होते हैं। इस बार मैं मोटा मोटा लगा के चलूं तो उन 20 में से 10 ही क्वेश्चन जो हैं वो मतलब बहुत अच्छे से किए जा सकते थे, बाकी में डेफिनेटली कंफ्यूजन था। सबसे पहला क्वेश्चन हिमाचल ट्राइब्स का, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द गुज्जर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम होते हैं, हमें पता है। हिंदू जो है वो हुन इन्वेजन वाले, हुन जो पीछे रह गए थे उनसे मुस्लिम गुज्जर निकलते हैं, और जो हिंदूज हैं वो माता यशोदा से अपनी लिनिएज निकालते हैं। फिर आ गया लाहौली और जो स्पीतियन है, इनमें मोंगोलॉइड फीचर्स होते हैं। तो पहली रेस जो यहाँ पर आई थी वो थी आपकी दासियों जो यहाँ पे रहते थे 3rd मिलेनिया में। लाहौली स्पीति जो ये मोंगोलॉइड स्पीशीज फीचर्स वाले लोग हैं वो यहाँ पर आए, जिसके साथ में दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो गई। A इज द करेक्ट आंसर। सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन। फिर आते हैं हम, देखो ज्योग्राफी में, इसमें डिसअपॉइंटमेंट होती है ऐसे एस्पिरेंट को ना, क्योंकि आपने पढ़ा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए, पहाड़ हैं, नदियां हैं, लेक्स हैं, तो उनमें से तो क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, मैं बोलती हूँ। 2 क्वेश्चन इससे आए हुए थे, यही इजी थे। बाकी पासिस वाला क्वेश्चन, उसमें से एक स्टेटमेंट टफ था। सेंसस वाला था, ये तो पता नहीं किससे ही होना था। और सॉइल के ऊपर एक मॉडरेट सा क्वेश्चन था। सबसे पहले रोहतांग पास लाइज इन धौलाधार रेंज, ये हमें पता है गलत है, क्योंकि जो रोहतांग पास के लिए हमने एक टनल बनाई है, अटल टनल या आपकी रोहतांग टनल भी जिसको हम पहले बोलते थे, वो आपके कहाँ पे है, पीर पंजाल में। सिंस वो पीर पंजाल में है तो ऑब्वियसली रोहतांग पास भी पीर पंजाल में होगा। कुंजुम पास को वैली ऑफ शैडोज कहा जाता है, ये भी यहाँ पर गलत है। वैली ऑफ शैडोज, हम उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पिन पार्वती पास है, जो कि पार्वती वैली को कुल्लू की पिन वैली के साथ में जोड़ता है स्पीति में। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थे। सो B वाज द करेक्ट आंसर। आगे ये मैंने पढ़ाया हुआ था। फिर देखो आगे आते हैं हम लोग, ये है टफ क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड तो आप कर ही सकते हो, ये हमने पढ़े होते हैं कि कितना है। कुल्लू का था 942 और हिमाचल का है 972। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे तो वेग सी लिखिए कि सेक्स रेशो इन 2011 इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज लोअर इन हिमाचल, तो इज लोअर देन हिमाचल है कि क्या है, पर ये वेग लिखी है। बट फिर भी इसकी अगर सेंस बना के चले हम तो ये सही हो जाएगी कि कुल्लू का कम है हिमाचल से।
फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो सेक्स रेशियो इन 2011 इज लोअर देन इन 1911, तो 1911 का नहीं याद किया होता है यूजुअली, तो ये यहाँ पे इसकी वजह से टफ हो गया। ये भी क्या था यहाँ पर, ये वाला गलत था, क्योंकि जो आपका 1911 है इसमें 904 था सेक्स रेशियो, वेयर एज 2011 में जो है आपका 942 है। सो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट, सी वॉज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया इजी क्वेश्चन, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी थी, अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं उस पर कि ये क्वेश्चन आया था। किब्बर जो है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की, इतना एरिया है इसका। खीर गंगा नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया 1994 में, तो ये गलत है। दोनों ही खीर गंगा और इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है 2010 में किए गए हैं, तो ये गलत हो गया। अब इसके हिसाब से देखें तो 2 ये निकल गया, ये निकल गया, और ये दोनों बचे 3 और 4। तालरा जो कि शिमला में है, इसका एरिया दिया गया है 46.4 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। फिर आ गया चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका ये एस्टैब्लिश हुई 1962 में, तो ये आपका गलत था, ये 1976 होगा, इसका एरिया बिल्कुल सही था, तो आपका 1 and 3 विल बी करेक्ट आंसर। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, अगर आप अच्छे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ के गए हो। कायस नाला निकलता है, कायस कुल्लू में है, कुल्लू में ट्रिपल के थी ना, ट्रिपल के और एम, ये आपका आ गया खोंकन, कंवर, कायस, और एम इज आपका एम फॉर मनाली, तो ये आपके हो गए। साथ में हम टी भी पढ़ते थे पहले तीर्थन, पर फिर वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ऐड हो गया। तालरा शिमला में, टुंडा चंबा में, बंदली जो है वो मंडी में, सो ए वाज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने बच्चों को ये पीडीएफ दी थी याद करने के लिए कि हमने और कुछ नहीं भी पढ़ना हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनका नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो है, एरिया कितना है, और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक्स इनके नहीं भी पढ़ते हो, एटलीस्ट ये तो पढ़े होने चाहिए, तो इसी के बेसिस के ऊपर हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडरेट था ये, देखो माउंटेन सॉइल जोन, बेसिकली आपने वही 4 जोन याद रखने थे। ये देखो ये शिवालिक्स आ गए आपके, इसको हम एल्पाइन बोलते हैं। बचे ये 2, ये जो ये रीजन है इसको मिड हिल्स कहा जाता है, तो यही वाला बच्चा जिसको हम लोग टेम्परेट वेट भी कहते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग माउंटेन सॉइल जोन कहते हैं, तो बी वाज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सर्वे एंड बजट पे। इस पे से टोटल आपके 4 क्वेश्चन आए हैं, इजी और मॉडरेट। 2 तो आसान थे क्योंकि ये मैंने रट्टा मारने के लिए बच्चों को बोला था, मेरे बच्चे तो बिल्कुल सही करके आए होंगे इसको डेफिनेटली, क्योंकि इसमें ना एक ही टेबल था बेसिकली, इस टेबल के ही आधार के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपने एक तो जितना स्टेट में जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये याद करना है, और एम्प्लॉयमेंट जो है ये याद करनी है, ये वाली एम्प्लॉयमेंट, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 14% के पास में जा रहा है। क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, ये 20% बोल रहा था, तो डेफिनेटली ये गलत हो जाना था। सेकंड देखें, एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 54% एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट, मतलब लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में है, सो ये बिल्कुल सही है। अगेन यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाता करेक्ट, ये डी जो है इसका सही आंसर था। तो अगेन इसी टेबल में से ये हुआ है, ये मैंने बार बार रिपीट किया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डेफिनेटली टफ है, जैसे इसमें बजट का पूछा हुआ है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर का 80% के अराउंड है। तो अगर हम लोग ये देखें, आपका अगेन इसमें से पूछा गया था, तो ये जो है आपका 80% के अराउंड यहाँ पर है। सेकंड इनकरेक्ट था। थर्ड जो है फिर से हमारी जो सर्वे है उसमें से डायरेक्टली लाइन उठा के डाली हुई थी कि परसेंटेज जो स्टेट ओन टैक्स है उसके रेवेन्यू का परसेंटेज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 27% तक। और थर्ड वन जो है ये इनकरेक्ट था, ये 9800 के पास में और ये 35 समथिंग के पास में था, तो ये दोनों ही आपके इनकरेक्ट थे। 1 and 3 वॉज दी करेक्ट आंसर। सो ये आपका इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इजी, अगेन यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका वही वाला टेबल है
टर्शरी और इसमें सेकेंडरी सेक्टर की इंप्लॉयमेंट पूछी हुई थी। जैसे फर्स्ट में प्राइमरी की 54 थी ना, वैसे यहाँ पर पूछी हुई थी कि ये देखो हिमाचल का 22% सेकेंडरी में है, 24% टर्शरी में है, और ये आ गया वही 54% जो कि प्राइमरी में है। तो यहाँ पर पूछा हुआ था कि कौन कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो हो गया था 22% एंड 24%, यही दोनों जो है डायरेक्टली पूछा था। अगेन दिस वाज डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है ये अभी भी, क्योंकि स्वावलंबन योजना जो है वो आपके मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी है, तो ये कौन सी वाली है, ये वेग हो गया। मुख्यमंत्री रोशनी योजना तो है 19-20 में चलो शुरू हुई है, लेकिन यहाँ 19 भी है, 20 भी है। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें तो डी इसका आंसर हो सकता है, बट डेफिनेटली हम लोग इसके आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट ईयर जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री का पार्ट जी। हिस्ट्री में है टोटल हमारे 8 क्वेश्चंस और डिफरेंट एरियाज, स्पेशली हम मॉडर्न की अगर बात करें वहीं से पूछे गए हैं। सबसे पहला देखते हैं, जो बेगार प्रथा है उसके ऊपर पूछा गया है, जो यूजुअली मीन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बट यहाँ पे भी पूछा। चंबा में 5 प्रकार की बेगार होती है जिसको पंचहक बोलते हैं, ये सही है। और जो बोझा उठाते हैं उसको यहाँ पर पुंद बेगार कहा जाता है, तो ये भी यहाँ पर सही था। बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो अलग अलग तरीके से जब बेगार की प्रथा पढ़ते हैं हम, उसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये सोशल इविल था और ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी रहा। फिर आपका क्वेश्चन था कुल्लू के ऊपर कि 19th सेंचुरी में यहाँ पर जो तहसीलें हैं वो वजीरी में बांटी जाती थी, वजीरी जो है फट्टी में, तो ये गलत था। यहाँ पर जो तहसील है वो कोठी में बांटी जाती थी और कोठी जो है फिर वो फट्टी में बांटी जाती थी, तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। डी वॉज दी करेक्ट आंसर। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने बोला था कि याद करके जाना है। सबसे पहले थॉमस कॉरिएट आया था, उसके बाद में अगर हम इनमें से देखते हैं तो सबसे पहला आने वाला था जेबी फ्रेजर। फ्रेजर जो है वो आपने एंग्लो गोरखा वॉर में भी पढ़ा है, 1815। ये भी जब वो अपने आप को ग्रुप्स में बांटते हैं गोरखास को हराने के लिए, उनमें था। ये आ गया 1815। दूसरा आ जाता है अलेक्जेंडर जेरार्ड, ये आपका 1817 के पास में आया है हिमाचल में। फिर आ गया कैप्टन मंडे, ये 1829 के पास आया। और ह्यूगिल की अगर हम बात करें तो ये सबसे लास्ट में आया है 1837 के पास में। सो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट हो गया 3, देन आ गया 4, सी वॉज दी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। ये सारे के सारे लोग जो हैं ये दिए गए हैं, जो हमारी ये थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी, हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, उसमें इनके नाम थे। ये सारे के सारे उसके मेंबर रहे हैं। तो सूरत राम प्रकाश जी हैं, वो ठियोग से हैं, यहाँ पे सही है क्या हुआ, सी इसका जो है सही आंसर है। फिर आपके सालिग्राम तेजता जी हैं, ये आपके जुब्बल से हैं। इधर ये हीरा सिंह जी आ गए भगाट के, और भज्जी के आ गए भास्कर नंद। ये सारे हमारे प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी उसका पार्ट थे। अगला क्वेश्चन सिंधी गांधी के ऊपर पूछा गया है। सिंधी गांधी इसमें से किसको कहा जाता था? तो अगेन इसका सही आंसर है कृष्णानंद स्वामी। यूजुअली हम पहाड़ी गांधी देख लेते हैं, बाबा कांशीराम है, पहाड़ी फ्रंटियर गांधी है, बज्जू मल जी हैं, पर जो कृष्णानंद स्वामी है वो पहली बार पूछे गए सिंधी गांधी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन अटपटा क्वेश्चन, इसको कहां से पूछा गया? तो यहाँ पर ऑथर पूछे गए हैं इस रिपोर्ट के, जो कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के ऊपर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसका सही आंसर है जेबी लयाल। वेयर एज ऐसा नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम लोग पढ़ लेंगे कि जो कुल्लू के लिए ऐसी रिपोर्ट जो तैयार करने वाले हैं वो मिस्टर डीएक हैं। दैट्स इट। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर हिमालयन स्टेट हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के मेंबर नहीं हैं इनके जो, या इनके वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने सदाराम चंदेल जी लिखा है, बट मैं रीजन बताती हूँ मुझे क्यों लगता है कि तेज सिंह निधाता जो हैं वो इसके सही आंसर हैं। बेसिकली अगर हम हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल और सब रीजनल काउंसिल की बात करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क था? जो रीजनल काउंसिल है वो थे सारे प्रिंसली स्टेट वाले भी इकट्ठे हो गए थे, कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो भी सारे साथ में आए, और उन्होंने बेसिकली डिसाइड किया कि हम लोग जो है हिमालयन एक अलग से प्रोविंस यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन सब रीजनल काउंसिल जो कि डॉक्टर वाई.एस. परमार के अंडर, इसमें से अलग हो जाता है इस बेसिस के ऊपर कि जो रियल पावर है वो लोगों के पास में होनी चाहिए।
यहाँ पर ये दो ग्रुप्स बने थे, ये थे आपके रीजनल काउंसिल वाले, ये थे सब रीजनल काउंसिल वाले। अब जो सब रीजनल काउंसिल है वो इसके सबऑर्डिनेट थी, पैरेलल नहीं थी, सबऑर्डिनेट थी। तो ये सारे इसके यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो चंदेल जी हैं वो भी हैं, इसमें सारे के सारे वो मेंबर्स रहे हैं। वेयर एज अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है मंडी तेज सिंह जी जो है वो मंडी के थे और रीजनल काउंसिल का पार्ट थे, तो प्रोबेबली यही इसका आंसर रहेगा। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपके पास में और भी कोई एक्सप्लेनेशन है ना तो आप मेरे को बता सकते हो, ये भी अगेन टफ क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन आया था जी न्यूज में थोड़े दिन पहले भी रहा, इनके शायद बेटे जो हैं वो आगे कहीं पॉलिटिक्स का पार्ट थे, तो न्यूज़पेपर में भी देखा था। डॉक्टर वाई एस परमार जो हैं वो 1952 में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर जीते थे? जीते थे इज द वर्ड, क्योंकि पछाड़ और रेणुका वो दोनों से ही यहाँ पे इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पछाड़ से जीत गए थे। रेणुका से जो है हम देखें अगर यहाँ पर तो 1000 कर वोट से 1200 कर वोट से यहाँ पर हार गए थे, तो सही आंसर वाज पछाड़। देना जाता है ये क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन। जो फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो सोलन में है, अगर इसके हिसाब से हम लोग कर ले तो ये हो जाएगा सी। देखो, लेकिन अगर जैसे हाईएस्ट रेनफॉल है 2018 का डेटा देखा जाए तो कांगड़ा है कि नहीं है ये श्योर नहीं है, ये मंडी भी हो सकता है। सेकंड मोस्ट इंसिडेंट्स पूछे गए हैं तो पहला कांगड़ा है, मे बी दूसरा मंडी है, इसमें भी हमारे पास में एग्जैक्ट डेटा नहीं है। लेकिन अगर हम सी के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब ये तो हमारे पास है ही ना 2011, तो पक्का है हमारे पास डेटा, तो वो जो है आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो बी बताया जा रहा है कि ये आपका हो गया 3 और 4 जो है वो सही है, बट मैं इसके सोर्स को नहीं बता सकती हूँ। अगर आपको पता है कि कहाँ पे इसका सोर्स है, कहाँ से डाला हुआ है, तो प्लीज मुझे भी बताना। और लेकिन अगर हम इसकी चौथे की भी बात करें तो आई एम नॉट श्योर कि किस वे में पूछा गया है, क्योंकि शाइनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्यूट में है हिमाचल के बीच में और पंजाब के बीच में। तो इसका जो कंट्रोल है क्या वो अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास में ही है या फिर उनसे ले लिया गया है? प्रोबेबली है इनके पास में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ तो है, बट अगेन वियर्ड क्वेश्चन, क्या मतलब ऐसे डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन। तो डेफिनेटली अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो भी जरूर बताइएगा। सो दैट इज इट। डेफिनेटली हिमाचल जी के इस बार वाला टफ था और बच्चों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं दैट इज गुड। जो भी है यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ देना ज्यादा सही होता है रादर देन जबरदस्ती करने के। ऐसे स्टैट्स में आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। तो सबसे बेस्ट की इज टू नो विच क्वेश्चन यू हैव टू लेट इट गो। उसके अलावा अगर आप कर रहे हैं तैयारी, आने वाले साल में फिर से पेपर देने वाले हैं, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही है, तो आप डेफिनेटली आने वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिए गए हैं फॉर इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच।